देखिए, बिहार में आजकल सियासी गलियारों में जो है तहलका मचा हुआ है। लालू प्रसाद यादव के 2 बयान। एक बयान ने तो तेजस्वी को जो है मुख्यमंत्री बनने के रेस से लगभग बाहर करते हुए दिख रहा है, और दूसरे बयान के जरिए लालू प्रसाद यादव ने जो है बिल्ली के गले में जो है घंटी बांध दिया है। तो पहला और दूसरा दोनों बयान इतना महत्वपूर्ण है कि बिहार से लेकर के पटना से लेकर के दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में जो है तहलका मचा दिया है। और पटना से लेकर के कोलकाता और कोलकाता से लेकर के लखनऊ, ऐसी सियासत की जो है कॉरिडोर जो बना हुआ है ना, सियासी कॉरिडोर में तहलका मचा हुआ है। और पॉलिटिकल पंडित जो है इसको विशेष को लेकर के जो है चर्चा करने में लगे हुए हैं। और लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है या ये क्या बोल दिए, ये नीतीश कुमार के प्रति क्या कुछ बोल दिए, राहुल गांधी के प्रति क्या कुछ बोल दिए। इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और ऐसी बात बोलने से तेजस्वी यादव के भविष्य के ऊपर जो है खतरा मंडराने लगा है। तो इन सब चर्चाओं को सुनने के बाद जो है बिहार के लोगों के मन में एक प्रश्न पैदा होने लगा है, तेजस्वी यादव को क्या लालू प्रसाद यादव शहीद कर बैठे हैं? और जो कांग्रेस को इनकाउंटर करने चले थे, उसी वजह से तेजस्वी यादव शहीद हो रहे हैं। महागठबंधन अगर जीतती भी है तब भी जो है तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। नीतीश कुमार की यात्रा पर जो टिप्पणी की गई है, राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए, ये बातें जो बोली गई है, ये बातें जो है तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री वाले कुर्सी पर जो है काली बादल की तरह मंडराने लगा है। और हो न हो, अगर तेजस्वी यादव अपने आप से पूर्ण बहुमत में नहीं आए ना, तो हो सकता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लालू प्रसाद यादव जो है आजकल जो सुर्खियों में जो बने हुए हैं अपने बयानों के लिए लेकर के, तो पहला बयान जो उनका है कि उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार नैन सुख लेने जा रहे हैं यात्रा पर। महिलाओं के साथ संवाद नीतीश जो है करने जा रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार का रिमार्क करना जो है अनकॉल्ड फॉर वार है। अगर आप कालांतर में किसी ने इस तरह का बयान दिया है तो वो गलत रहा है। और अगर आज लालू यादव जो बिहार के इतने बड़े नेताओं में से उनका जो है नाम शुमार है, बिहार के दिग्गज नेता उनको माना जाता है, और कहा जाता है कि राजनीति का एक धुरी है, वो राजनीति का धुरी जो है आज इतनी सस्ती बात बोल दिए, ये बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। हालांकि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, इतनी ओछी सोच वाली बातें नहीं होनी चाहिए। राजनीति का दायरा इतना छोटा नहीं होना चाहिए, इन मुद्दों पर बातें नहीं होनी चाहिए। और इन मुद्दों को लेकर के क्या कुछ है, हालांकि इस बात को लेकर के और क्या कुछ प्लानिंग है, ये तो बात जो छुआ गया है इसके पीछे का हो सकता है। अगर लालू यादव की, जो कि बिहार में इतने बड़े नेता हैं, उनमें से इनका जो नाम आगे आता है, अगर उन्होंने इतनी सस्ती बात कह दी है तो भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब रही बात दूसरा बयान, जिस बयान को बड़ा बयान कहा जाता है, उन्होंने राहुल गांधी को जो है प्रोबेबल रिप्लेसमेंट की चर्चा कर दी है, जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बराबर है। इंडिया गठबंधन के लिए संभव नहीं हो रहा था। नीतीश जिस वजह से नाराज होकर के लास्ट में थक हार करके चले गए, इंडिया गठबंधन छोड़ करके कांग्रेस की मनमानी जो है मोनोपोली, कांग्रेस जो मोनोपोली है कांग्रेस की, किसी की राय नहीं सुनने की रही है। और इंडिया नाम रखना भी नीतीश कुमार को नागवारा था, वो भी नहीं सुना। बैठकों के दौर में जो चुनाव लड़ने की राजनीति जो है नीतीश कुमार ने प्रस्तावित की थी, और वो भी फॉलो नहीं की गई। नीतीश ने कुछ मांग रखी थी, वो भी नहीं माना गया, जिसके वजह से नीतीश कुमार छोड़ करके जो है इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को छोड़ करके चले गए थे और एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए थे। इसके पीछे के कारण कुछ ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने जो है एक अलग नाम सजेस्ट किया था, वो रणनीतियां दी थी, जिस राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टी डोमिनेट कर रही है उसी को लीड करने का मौका कांग्रेस दे, वहां मनमर्जी ना करें। देखिए, राजद ने वही किया। राजद ने बिहार में कांग्रेस को चलने नहीं दिया। 2024 के चुनाव में अपनी सीट बांटने लगी, बिना पूछे, और उसी को प्रस्तावित तौर पर स्वीकार नहीं कर पा रही थी कांग्रेस, लेकिन अंततः जो है कांग्रेस को स्वीकार भी करना पड़ा। उसकी वजह से क्या हुआ, नीतीश कुमार बाहर चले गए। अब राहुल गांधी की जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस राहुल गांधी के चुनाव के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए सभी को ये लगता है कि शायद उनके
परे देखने की आवश्यकता है। कांग्रेस को इस देश में एक मजबूत विपक्ष तभी मिलेगा जब राहुल गांधी के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी मजबूत नेता को सामने किया जाएगा। ये कांग्रेस के लिए बहुत कठिन काम होगा और सोनिया गांधी अपने रहते हुए कभी भी राहुल गांधी की रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी और कांग्रेसी या कोई और विपक्षी नेता को आगे नहीं कर पाएंगे। यह संभव नहीं है। अगर लालू यादव ने यह बात जब कह दी कि राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए इंडिया गठबंधन को, तो उन्होंने एक लकीर जो है खींच दी है, बिल्ली के गले में घंटी जो है बांध दिए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस रहित एक विपक्ष का गठबंधन बन सकता है। अब इस बात को भी समझिएगा तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि बिना कांग्रेस के कोई थर्ड फ्रंट नहीं बन सकता है। एक समय था कि जब नीतीश कुमार चले थे थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो बात दूसरी है कि नीतीश कुमार जो है उस थर्ड फ्रंट को खोलते खोलते जो है फिर से मोदी के साथ आ गए। 2019 में मोदी के साथ जो है चुनाव लड़ गए। ये बात अलग है। समाजवादियों को उसमें जगह मिल सकती है। उस कड़ी में अखिलेश का बयान, नीतीश के वापसी का बयान, हम नीतीश के वापस आ, उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार को वापस आ जाना चाहिए। जो जेपी वादी हैं, लोहिया वादी हैं, एक साथ मिल करके काम करना चाहिए। और जेपी के चेले वाली बात भी उन्होंने खुल करके कहा था कि जितने भी जेपी के चेले हैं एक साथ आ जाइए। फिर लालू यादव आज राहुल गांधी के परे देखने की बात कहना, सब कुछ कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। ये एक सोची समझी राजनीति है और इस राजनीति के और साजिश के तहत इस राजनीति को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जितने भी ये राजनीति हलचल जो हो रहे हैं, ये सब एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस अपने आप को कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी तो कांग्रेस को अपने आप के कैंपेन का जो है करके बाहर किया जाएगा और इस इंडिया गठबंधन से, और या एक ऐसा गठबंधन बनाया जाएगा जिसमें कांग्रेस जो है अब कांग्रेस की मोनोपोली नहीं चलेगी, उसे बाहर रखा जाएगा। ममता, अखिलेश केजरीवाल ये सारे दल मिल करके काम कर सकते हैं। लालू, नीतीश सब एक साथ आ सकते हैं और भी कई दल एक साथ आ सकते हैं जो क्षेत्रीय हैं। ममता बनर्जी और जो बंगाल की राजनीति है उससे कैसे बिहार और देश की राजनीति प्रभावित हो रही है, बयानों में क्या खेल हो रहा है। ममता का जो है मोदी का सपोर्ट करना, लालू का ममता को आगे करना, कांग्रेस पे दो तरीका से एक ही साथ जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। ऐसे में राहुल गांधी अगर मान जाते हैं और सोनिया दबाव में मान जाती है तो ये एक जबरदस्त प्रकार के मसाला तैयार होगा और ये जबरदस्त राजनीति का एक आइकॉन बनेगा और थर्ड फ्रंट बनेगा, जिससे जो है कहीं ना कहीं जो है बीजेपी और कांग्रेस अलग थलग हो जाएगा। अब वहीं अब दूसरे तरफ की बात करते हैं, जहां राजद की एक बहुत सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की टेक्निक है। मुझे लगता है कि राजद जो है इन दोनों आईटी सेल को जो है व्यवस्थित कर रखा है और सबको ट्रेंड कर रखा है। और लालू यादव को जानबूझकर नीतीश कुमार की यात्रा पर एक सस्ता बयान दिलवाया गया है ताकि नीतीश कुमार के पुराने बयानों को, चाहे सदन में जिस तरीके से उन्होंने एक ऐसे विषय को छुआ था, शारीरिक संबंध बनाने को लेकर के, महिला पुरुष को लेकर के जो उन्होंने बातें कही थी, शायद उन बातों को सामने ला करके उनकी वीडियोस को एक्सपोज करने के लिए, तो उस प्रकार की खबर की जो है वजह से जो है भाजपा जदयू दिन भर हमलावर रहे। शाहनवाज ने अपना बयान दिया, दिलीप जायसवाल ने बयान दिया, सम्राट चौधरी का बयान आया, जदयू के कई विधायकों का बयान आया। सब ने लालू यादव पर हमला खुल करके किया और नीतीश कुमार को डिफेंस किया। नीतीश कुमार जो है एक बड़े संवैधानिक पद पे हैं, बड़े नेता हैं। वो अब यह बात बोलते हैं भाजपा के लोग और जदयू के लोग, तो निश्चित तौर पर इसके बाद जदयू में टूट करेगी। जदयू मुझे लगता है कि वैसे वीडियो दिखा दिखा कर नीतीश कुमार के, जहां उनकी जुबान फिसल गई या कहीं ना कहीं उनकी सोच नहीं उनका जो है साथ दिया, शब्द चयन नहीं हो पाया, तो इसके लिए उनको दिखा दिखा कर नीतीश कुमार को जो है बहुत जगह पे एनडीए गठबंधन जो है कि नेता के तौर पर जब नीतीश कुमार की घर वापसी महागठबंधन में नहीं करा पाए लालू यादव, तो इस मतलब को समझ लीजिए कि लालू के एक जो है रास्ता उन्होंने निकाला है नीतीश कुमार को हल्का करने का, नीतीश कुमार के पुराना वीडियोस निकालने का। और यही होगा, देख लीजिएगा आपकी वहाँ बैठ के शक्ति यादव जो है अपने कार्यालय में उनके नेतागण जो है अभी वीडियो को कटवा रहे होंगे, वीडियो एडिट करवा रहे होंगे, इस तरह से काट दो, यहाँ से ये लगा दो। और ये नीति जो है सस्ती लोकप्रियता, सस्ती रणनीति से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो इसको लेकर के मैंने डिकोड कर दिया है कि इतनी सस्ती लोकप्रियता से
आप सत्ता में नहीं वापिस आ पाएंगे। सत्ता में वापिस आने के लिए आपको मजबूत इरादा, मजबूत एजेंडा और लोक कल्याणकारी मुहिम होना बहुत जरूरी है। अब देखिए लालू यादव के बयान की तरफ वापस आते हैं। लालू यादव जब ये कहते हैं कि राहुल गांधी अक्षम है, मतलब इशारों इशारों में ममता बनर्जी को आगे करने का मतलब राहुल गांधी को पीछे करना, ममता बनर्जी के चेहरे को बनाना मतलब राहुल गांधी को जो है चेहरे को कमजोर करना है, उसकी ताकत नहीं है। और सच्चाई है कि लालू यादव ने हिम्मत दिखाई है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, लेकिन लालू यादव ने जो है उस बिल्ली के गले में घंटी बांध दिया है। लेकिन जिनके घर जो है शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। आज जिस भी कारण लालू प्रसाद यादव बोले हैं, अब जरा इस सिक्के के दूसरे पहलू को भी घुमा करके समझिएगा, इस कॉइन के जो है इस सिक्के के आगे पीछे कर करके देखिएगा, तो ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आएगा। अब आते हैं बिहार में और देखते हैं कि तेजस्वी यादव का प्रदर्शन पिछले 3 चुनाव में क्या रहा, कैसा रहा। तेजस्वी यादव अब लालू यादव के पुत्र ही नहीं बल्कि राजद के और महागठबंधन के एकमात्र घोषित नेता हैं। सीएम वही बनने वाले हैं और जब तक राजनीति में तेजस्वी यादव रहेंगे, सीएम फेस या कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही घोषित रहेंगे, वही रहेंगे। उनकी जब एंट्री हुई थी 2015 का चुनाव में, महागठबंधन बिहार में चुनाव था, 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर आई थी, जिसके बाद ये सब समझ में आ गया कि क्षेत्रीय दलों को अगर नहीं छुपे तो छुपाने लायक भी नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ेगा। तो एकजुट होने की बात आई और लालू और नीतीश एक दूसरे के धूर विरोधी एकजुट हुए। ऐसा ही समीकरण देश भर में बनाया गया, लेकिन बिहार का ये समीकरण इतना सुपरहिट हुआ कि प्रचंड से प्रचंड बहुमत ला करके ये मोदी को बिहार से पानी मंगवाते हुए नजर आए। और यही ताकत नीतीश कुमार और लालू यादव की जो ताकत है, मोदी को जो है बैकफुट पर ला करके रख दिया था। अब तो देखिए नीतीश कुमार की रणनीतियां जो है मौका परस्ती की है, चाणक्य बुद्धि है, इसको जो है एडेप्टेशन जो बोलिए राजनीति में, इस बुद्धि को कायल सभी हैं, इंक्लूडिंग मोदी भी। बिल्कुल अब नीतीश की रणनीतियों का फायदा तो इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने नहीं उठाया, लेकिन उसे भाजपा अपने लिए यूज करती रही है और कर भी रही है। 14 के बाद 15 में बिहार में चुनाव हुए, उसमें प्रदर्शन क्या था, लालू और नीतीश का चुनाव था। इसमें तेजस्वी का भी चुनाव नहीं था, उस समय लालू और नीतीश का चुनाव था। लेकिन गठबंधन नीतीश के साथ करने की वजह से अगड़ा पिछड़ा का चुनाव था और उस समय मोहन भागवत का बयान आया, जिसके वजह से इस चुनाव में कुछ बचा ही नहीं। लालू की रणनीति पर लगा चुनाव था और ये इस चुनाव में लकीरें खींची बिहार के भविष्य के लिए। और चलिए इसमें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, तेजस्वी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, राजनीति में उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो गई। अब यहाँ से जो चुनाव लड़ा जाएगा, ये तय हुआ था कि यहाँ से जो चुनाव लड़ा जाएगा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब चुनाव लड़ा जाएगा, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब इसके बाद चुनाव के प्रदर्शन बताइए मुझे। इसके बाद के जो लोकसभा की तारीख में आ गया 2019 का जो है चुनाव हुआ, उस पर जो है तेजस्वी यादव किस तरह से बुरी तरह से जो है आउट हुए। 2019 में राहुल गांधी अच्छा प्रदर्शन नहीं किए, उनकी जो है सारी की सारी जो है लुटिया डूबती चली गई। वो राष्ट्रीय पार्टी, अब बिहार की बात करें तो वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्र भर में उनका ना चले और बाकी खाते नहीं खुले। जब लड़े तो खाता क्या खुलेगा। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव लड़े 22 सीटों पर, लाए कितना, तो ये भी देखना बहुत बड़ा दिलचस्प वाली बात होगी। देखिए बात को समझिएगा तो समझ में आएगा। चुनाव दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक वाला चुनाव था, बालाकोट वाला हमला, पूरा माहौल बना था। अब उसके चलते क्या हुआ, मतलब राष्ट्रवाद पर लड़ा गया चुनाव पूरे देश। लेकिन बिहार में डैमेज क्यों हुए, बिहार में कांग्रेस एकमात्र सीट थी, राहुल गांधी इज्जत बचा लिए, तेजस्वी पर तो रोड रोलर चल गया था। चलिए इस चुनाव को भूल जाते हैं, सबका दिन खराब होता है जो है, इनका भी दिन उस समय खराब चल रहा था। 2020 में एक बार फिर से चुनाव आ जाता है, विधानसभा चुनाव होता है। चुनाव में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले थे। ऐसा कोई चैनल नहीं था बिहार में और देश में जिसने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। और जिस तरह से हेलीकॉप्टर से जो है तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार कर रहे थे अपने दम पर, राहुल तेजस्वी अच्छा भी काम करते थे। पिछला नीतीश कुमार बिना पिछला रिजल्ट जो है रिपीट कर पाना संभव नहीं लगता है, तो बनते बनते रह जाएंगे। क्या हुआ था देखिए, 2020 में अगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर तेजस्वी यादव का जो हेलीकॉप्टर था वो ट्रैक्टर बना हुआ था
और तेजस्वी यादव से लोग ये भी कह रहे थे कि आपने जो है एनडीए को जो है नचा करके रख दिया है। ये हेलीकॉप्टर जो है चारों ओर नचाया, इसको ट्रैक्टर की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन इतना सब हेलीकॉप्टर के ट्रैक्टर बनाने के बाद जो है 75 सीट 80 नहीं आया, उसमें भी 5 कम आया। नीतीश कुमार नहीं सोच पाते कि 5 कम आया तो क्या बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 75 सीट लाकर आप बिहार के मुख्यमंत्री बन जाइएगा 243 में, नहीं बन पाइएगा। भाजपा तो इसी आसपास लाई थी, 76 लाई थी भाजपा। भैया एक बात यह भी जानना बहुत ज़रूरी है, चुनाव अच्छा नहीं हो पाया, आप मुख्यमंत्री नहीं बने, आपके गठबंधन जो आपके अंदर जो चुनाव बिहार लड़ने गया, उस पे आप जो है धराशायी हो गए। चलिए, अलग-अलग जो है चुनाव है, अलग-अलग मैदान है, अलग-अलग बातें होती हैं और हर जगह की जो है समीकरण अलग होती है। इसके बाद 2024 फिर लोकसभा चुनाव आ गया, जिसके बाद उन्होंने जो प्रदर्शन 19 में किए थे, वो 2020 में हुए, 75 सीट पर रह गए और 2024 में 4 सीटों पर रह गए। 4 सीट, तो जोड़ दीजिए सबको हालात कितने खराब हैं और कितने अच्छे हैं। राहुल गांधी कौन-सा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं या तेजस्वी यादव बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, ये कहिए कि मोदी की जो है एंटी इनकम्बेंसी रही, इसकी वजह से कुछ सीटें इस बार 2024 में मिली। ये नहीं था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की चेहरे की वजह से ये सीटें जीती गई है। मोदी को राम मंदिर वाला मुद्दा इनका जो है लोगों को इस प्रकार से हरा दिया और कुछ मोदी की कमियां भी रही, रोजगार को लेकर के, व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जो नाराज थे वो इनको वोट दिया, ना कि जो है तेजस्वी यादव इनकी वोट को शिफ्ट कर पाए। राम मंदिर पाकिस्तान के साथ जो ट्यूनिंग हुआ, तो हमने आपको इन आसान शब्दों में बता दिया कि जिस प्रकार से राहुल गांधी फेलुअर है केंद्र में, उसी प्रकार से तेजस्वी यादव फेलुअर है। तो क्या राहुल की अगर रिप्लेसमेंट खोजी जा रही है, तो महागठबंधन में बिहार के लिए तेजस्वी का भी रिप्लेसमेंट होना चाहिए। अब यहाँ कौन घंटी बांधता है, ये एक बड़ा सवाल है। ये जनता के बीच से एक प्रश्न ये भी उत्पन्न हो रहा है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के ऊपर जो बयानबाजी वाली चली है, ये भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में नीतीश कुमार की वो जो कटआउट वाला वीडियो जो है ना, कटिंग कर कर के देखिएगा, वायरल होना शुरू होगा, जो अच्छी लोकप्रियता वाला काम नहीं है। और इन सब कारणों से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे। इनको दूसरे मुद्दे पे काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को एक नई रणनीति के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई जोश के साथ, नई मुद्दों के साथ मैदान में आना पड़ेगा और उनको जो है एक नई समीकरण का गठन भी करना पड़ेगा। तो बाकी इस खबर के प्रति आज के लिए इतना ही। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।